बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जय। छठी रात्रि में रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने साथियों के साथ में तबला पर नमन स्वामी और मंजीरा पर साथ दे रहे हमारे सुनीश चिट्ठी, कोरस पर हमारे साथ दे रहे हैं रोनक और प्रधान जी सनी और समस्त टीम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मास्टर रमेश जी हमारे बीच में प्रधान पंडित पुनाई बारी करे हैं भाग्यश्री के साथ में, स्वागत है आपको। बालकृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, विजयश्री आपका भी, कचरी आपको भी स्वागत है, आपको भी बहुत स्वागत है। जितने जन है बेटा कृष्ण, साथ में अपने पिता श्रीमान मणि और माता श्री शशि और साथ में अपनी पत्नी पायल और अपने छोटे भाई शिवनील और समस्त जितने भी हमारे छोटे मोटे बाल गोपाल लोग हैं उनके साथ में मिल करके हम लोग चलेंगे। आज का प्रसंग शुरू करें उससे पहले मेरा एक परम निवेदन आप सबसे है कि आप सब हमारे साथ जरूर दें। और मैं एक बहुत ही प्रसन्नता के साथ में आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। कल मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए मैं फेसबुक पर देखा ही नहीं कि हमारे जो एमडी महोदय हैं, जो हमारे रेडियो रिश्ते के जो कर्ता धर्ता है, जो स्वयं एक प्रेजेंटर भी हैं और स्वयं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस रेडियो स्टेशन के, उन्होंने कल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, BI बैचलर ऑफ आर्ट्स इन नर्सिंग। और सबसे उत्तम बात तो यह है, माधवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद कराया। सबसे उत्तम बात तो यह कि उन्हें डीन अवार्ड प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट मार्क से उन्होंने इस BI या बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑफ नर्सिंग को किया है। हम चाहते हैं जोरदार ताली हमारे शिवम सिद्धार्थ लाल बेटा MD ऑफ रेडियो रिश्ते उनको मिले। श्री शर्मा जी आपको बहुत धन्यवाद है, साथ में मधु पिल्ले जी थैंक यू फॉर लेटिंग मी नाउ। और उसके बाद में हम प्रकाशवती सिंह जी हमारे एडमिन आपको भी साथ में लेते हैं। और कैसे भूले हमारे दोनों आरजाइस निम्रा पठान और साथ में जयंती पटेल जी गोल्ड माइन ताबुआ फिजी से हमारी प्रोग्राम को लेती है और निम्रा पठान राजस्थान से हमारे बीच में आती है। विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न देशों पर जाती है। मैं अपने पूज्य माता श्री को प्रणाम करता हूँ और मैं अपने स्वर्ग पिता श्री को प्रणाम करता हूँ और मैं अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज को विशेष साष्टांग प्रणाम और भागवत कृपा सेवा पर संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी विद्यार्थियों के साथ में, सभी जितने आश्रम के सदस्य हैं उनके साथ में, मैं सब एक जितने वयोवृद्ध हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मैं मितेश भैया बहुत मेहनत करी आपने मेरे चैनल पर, विशेष धन्यवाद आपको। सतीश भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। व्यक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर हमारा ये कार्यक्रम हरता भरता खिलता फूलता दिखाई दे रहा है, आपको धन्यवाद है। आइए सभी मिलकर के श्री भगवान गणपति भगवान को चरणारविंद में जाएंगे। सुनील बेटा आज आपका कीर्तन लाई जा रहा है, मालूम है ना? गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाये गणपति जगवंदन।
हमारे दो बड़े खतरनाक गायक कलाकार रोनल और साथ में हमारे प्रधान जी सनी और तीसरे हमारे खतरनाक गायक कलाकार भैया मनी और चौथे खतरनाक गायक कलाकार थोड़ा थोड़ा मास्टर रमेश जी, उनके लिए मैं कुछ शेर गाऊं। या कुंद इंदु तुषार हारद बलम या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित कर या श्वेत पद्मा आसना या ब्रह्मा चित शंकर प्रवृत्ति विरदेवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जगद्व्यापा। और एक और बहुत बड़े फनकार हिमेश, जब आते हैं किसी गांव में ना तो गांव की गहराई पता लगता है। 2 साल तो लोग गांव में चले गए, इसलिए लोग निकले नहीं मसला। अब ये लॉकडाउन खुला तो है निशान, इनका अंदाज मिला मुझे कितना गहराई है। रोना आपकी गायकी में तो क्या बताएं, आनंद आनंद। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विदूषिता मुक्ति मुक्ति प्रदाता तस्मै श्री गुरुवे। मैं आप सोच रहे हो 100 साल पहले मुझे किसी से और प्यार है? नहीं, इशारा मेरी माता की तरफ है। सदियों से जो हर एक बेटे को प्यार करती है, हर एक लाडली को प्यार करती है, वो हमारी भगवती जगदम्बा जी है। सारे जगत की जननी है वो। हमारे मणि भैया बार बार कहते हैं तो सारे जगत की जननी है। तो जगत की जननी को हम लोग कैसे कैसे भाएंगे, क्योंकि वो सब की माता है, हम सब उनके संतान हैं। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो। आज दिन भर में मैंने माता के 4 यज्ञ किए। एक एक भक्तों का मैंने श्रद्धा देखा। कोई धार बना करके चढ़ाता है, कोई मां को इतने प्यारे वस्त्र अर्पण किया है, कोई अपने हाथों से गुड़ चना मटर हलवा खीर लस्सी पूरी माता तेरे मंदिर में नौ देवियों का जागरण है। माता तेरे मंदिर में नौ देवियों का
मैया तेरे मंदिर में एक लंगड़ा भी आया है। मैया तेरे मंदिर में एक लंगड़ा भी आया है। पैर वर्ग के धोने उसे चार धाम जाना है। मैया तेरे मंदिर में नौ देवियों का जागरण है। कल आपने भगवती स्कंद माता की नवा रूप में से जो 5वां रूप था उसकी कथा को श्रवण किया। आज छठी रात्रि में हम पहुंचे और छठी रात्रि में मां कत्यायनी देवी उसका रूप का प्रदर्शन। कत्यायन ऋषि तेजस्वी दयालु अति प्रिय सबके सब दूसरों पर अपना प्यार झलकाते रहते हैं। ऐसे कत्यायन ऋषि को कहीं न कहीं अंदर से चिंता शोक किसी बात की से शिकायत। क्या शिकायत? मेरे पास कोई संतान नहीं। मैया तेरे मंदिर में एक बांझ भी आई है। मैया तेरे मंदिर में एक बांझ भी आई है। संतान बलदेव ने संतान बलदेव ने उसे चार धाम जाना है। संतान बलदेव उन्हें चार धाम जाना है। सनी भैया मैंने इस भजन को कुछ छोटा सा नन्हा सवाल और उनकी बहन जो आज वायरल हो चुके हैं और जैसे छोटू महादेव बोलता है मैया तेरे मंदिर में, उसकी छोटी बहन जो ना एकदम बिल्कुल अभी तो खड़ी नहीं हो पा रही उठ के अच्छा से कहती है जय हो जय हो जय हो। क्या प्यारा भगवान ने वरदान दिया है। पिछले जन्म में कोई गंधर्व थे वो, इतना बारीकी से पहल रहे हैं उनकी आवाज और इतना प्यारा गाता है बच्चा। मां सरस्वती की अनुपम कृपा उनको पाया। मैंने सुना भाई वाह क्या बात है। तो जो संतानहीन होते हैं वो बार बार कहीं ना कहीं मां के दरबार में जाते हैं, अपनी झोली को फैलाते हैं। मां उनकी झोली भरेगी, बहुतों की भरी। तो कत्यायन ऋषि भी मां के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी झोली फैलाई, मां के आगे हाथ जोड़ा, मां की जोत जलाई, धूप नैवेद्य दिखाए, धूप दिखाए और नैवेद्य चढ़ाए
वस्त्र दिए हैं मां, जो मां सारे जगत को पालती है, उन्हें हमारा वस्त्र तो नहीं चाहिए ना, उन्हें हमारा नैवेद्य तो नहीं चाहिए ना, लेकिन ये अपना श्रद्धाव होता है। मां कहती है तू प्यार से मुझे कुछ दे, मैं स्वीकार करूं। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, ना तुम्हारा वस्त्र, ना अन्न, ना धन, लेकिन आप हो जाए मेरा, आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। जो दे हम दिल से दे, जो दे हम अंतर भावना से दे, जो दे बहुत कम समझ दे, सर झुका करके दे, क्योंकि हम जहां फूल करके दिए तो मन फूला फूला, मन फूला फूला, तेरे जगत में कैसा नाता है, मन फूला फूला, तेरे जगत में कैसा नाता है। अरे भाई किस बात पे फूल रहा है? जो दिया है परमात्मा ने दिया, जो दिया है आदिशक्ति ने दिया, किस बात का फूल है? धन जमीन जेवर दुकान मकान सब रह जाएंगे, मैया तेरे मंदिर में एक अंधा भी आया है, मैया तेरे मंदिर में एक अंधा भी आया है, नयन बर दे नयन बर दे उनको, उन्हें चार धाम जाना है, भैया तेरे मंदिर में नव देवियों का जागरण है। आज हम विचार कर रहे थे जागरण करके, लेकिन हमारे दो चार मुख्य मुख्य सदस्य एब्सेंट है। भैया उत्तम जी नहीं है तो मुखिया नहीं है, तो हमने विचार करा जागरण कल करते हैं। ठीक है भगवान जी, चलेगा? अरे मनवा तेरे जीवन दो दिन का ठिकाना है, मनवा तेरे जीवन का दो दिन का ठिकाना। मणि भैया वाणी को पवित्र करेंगे और कई कई फाइनेंशियल्स HNC फाइनेंस के हमारे बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने व्यक्ति किरण कुमार के सज्जन से नवरात्रि का प्रोग्राम आपके बीच में आ रहा है देवी सज्जनों। और मोगज की समस्या हो आपका, उसको हल करना चाहते हो, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का कुछ प्रॉब्लम हो आपका, संपर्क करिएगा हमारे होनहार जिनके पास 15 सालों का बैंकिंग एक्सपीरियंस और ये मॉर्गेजिंग का एक्सपीरियंस है। उनका फोन नंबर में दिया जाता हूं, आप नोट कर ले, 021-206-9307। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 021-206-9307, HNC और कई कई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के किरण कुमार। धन्यवाद मणि भैया। धन्यवाद पंडित जी। जबकि हम लोग सब जानते हैं और नित्य प्रतिदिन हम यही कहते हैं और कहते रहेंगे जब तक कि हम लोग भगवती माता की कथा सुने। हम नित्य प्रतिदिन यही करेंगे कि भैया जो गंगा बहता है उसे आप मिलकर स्नान करो ताकि अपना जीवन सुधार सको। क्योंकि कभी कभी कोई जगह ऐसे होता है जब कथा सुनने जाते हो तो समझ में नहीं आता है, सुनते हो
लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन जब समझ में आता है तो हम सुनने को पहुंचते नहीं। तो यही हम कृपा और आग्रह करते हैं कि जब हमें सुनने के अवसर मिलता है तो वहां पहुंचे और उसे सुने ताकि हम अपना जीवन सुधार सके। यही एक प्रयत्न है, यही एक प्रार्थना है सबसे कि भैया जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर अपना जीवन सुधार सको तो भैया कथा सुनो और कथा सुन के गुनो। खाली सुनने से नहीं होगा, सुनने से और गुनने से बहुत कुछ। धन्यवाद पंडित जी, बाद में फिर कीर्तन सुनेंगे। बिल्कुल, कीर्तन के लिए आप तैयार हो जाए, इसलिए आप हारमोनियम पर चला जाए। शशि जी तुमको अकेला छोड़ रहे हैं अभी भैया जी, आप आराम से बैठे, घर आपका है, मालकिन बने बैठे रहो। और शशि भैया हारमोनियम पर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद आपका कीर्तन, और मैं छोटी छोटी कीर्तन रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आप बस शेष 2 रात्रि हैं हमारे पास आज के छोड़ करके, और अगर आप नहीं गाएं तो फिर क्या करेंगे हम। मैंने तो बोला था ना, गाओ गाओ खूब गाओ बजाओ, लेकिन लोग सुने नहीं। तो बोले निर्मल बानी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। मन वीणा की तारे टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं, मैंने चादर ओढ़ के कैसे। वाह, बहुत हरिओम, हमारे स्वर्गीय हरिओम शरण जी ने अद्भुत गाया है। आइए कत्यायनी देवी की इस पावन कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कत्यायन ऋषि ने भगवती के दरबार में समय चढ़ा करके हाथ जोड़े और जागरण करते हुए मां का भजन करता रहा। देखिए जागरण का मतलब जानते हो, जागरण ऐसे ऐसे नहीं करी जाती। जागरण में गाते हैं, जागरण में मां के गुणगान गाई जाती है, मां के भजन गाई जाते हैं। और मां के भजन तो भजन, नृत्य करते हैं लोग। अलग अलग विभिन्न प्रांत में ना, गुजरात सौराष्ट्र में आप जाओ तो ऐसे समय में देवियां, हमारी माताएं और पुरुष सब गरबा करते हैं आपको मिलेंगे। वो उनका भजन है, वो ऐसे भजन बज रही है, लाइव में भी चल रही है और शायद बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रही है, लेकिन वो गा रहे हैं, माँ को मना रहे हैं। माँ को कैसे मनाए, माँ को किस तरह मनाए, ये कोई कत्यायन ऋषि से सीखे। और कत्यायन ऋषि अपने तन मन लगा दिया, मन को एकाग्रचित करके और भगवती के चरणारविंद को ध्यान करते हैं, माँ का भजन करता रहा। माँ प्रसन्न हो गई, और जब माँ प्रसन्न हुई ना, तो स्वप्न में प्रकट हुई। कत्यायन ऋषि को साक्षात्कार नहीं हुआ, स्वप्न में आई। देखो भैया, शास्त्र कहता कि स्वप्न में भी प्रभु का दर्शन हो जाए, कुछ ले लेना, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। सभी को नहीं मिलता, और जो मिल गया तो साक्षात प्रभु ने ही दर्शन दिए हैं, देवी ने ही दर्शन दिए हैं, स्वप्न में भी। इसलिए स्वप्न में आई भगवती जगत जननी दुर्गा मैया। मां दुर्गा प्रसन्न भाव से कहा, हे ऋषि, आपके जो भी मनोरथ कहिए। और इसने कहा कि हे भगवती, मुझे आप जैसा एक पुत्री चाहिए, मुझे आप जैसा एक नन्ही सी बालिका चाहिए। हमारे
कृष्ण और पायल के जैसी प्यारी सी, एक रोज बैठ गया है मेरे गोद में, लेकिन कैमरा वाले मिस कर दिए, लाइव दिखा नहीं पाए उनको। 10 मिनट बैठी थी और मैंने माइक्रोफोन खोला, माइक्रोफोन उनके सर पर लग गया। उस दिन से मुझे थोड़ा घूर घूर के देख रही है कि मैंने शायद जानबूझ कर उनको मारा है। बेटी देवी स्वरूपी हो, आज जगह जगह पूजा कराते हुए मुझे छोटे छोटे बच्चियों को लाए मेरे, नहीं, आज मैं इनका चरण छूने वाला हूँ। आज मैं कई देवियों को चरण छुआ हूँ। क्यों? क्योंकि वो जितने हैं ना 8 बरस से नीचे वाले सब, वो देवी के स्वरूप। जब कभी हम वो खिलाते हैं, क्या बोलते हैं, कन्या खिला, कन्या खिलाते ना, कभी शादी में होता है और पूजा में भी होता है। हम यहाँ करेंगे। हमें 2-3 रिक्वेस्ट आई है कि अगर कन्या खिलाने के लिए हमारी लड़की की जरूरत पड़े तो आवाज देना। मैंने कहा जरूर देंगे, मैं घर वाला से पूछ लेता हूँ कितना लड़कियों का लाइन लगाए उसने। ऐसा ना हो कि आ जाए यहाँ 15 और जगह खाली 4 का हो तो मैं तो ऐसे ना, मैं तो प्रधान की जगह ले लेता हूँ, कभी ओवरराइड कर देता हूँ प्रधान ये करना मुझे। तो कोई भी हो भैया, अपना कन्या छोटी लल्ली को लाना चाहे तो हम लोग 8 बार 7 बार 9 बार जो है 9 कन्या का हम लोग पूजा करेंगे, और ज्यादा भी हो गया, डबल हो गया, कोई बात नहीं, और भी आ जाएंगे। ये तो 9 माँ का रूप है, जो छठी रूप आज का है कत्यायनी देवी का, तो महालक्ष्मी भी आ जाएगी। कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? अरे सरस्वती भी आ गई, अति सुंदर। जो लक्ष्मी आवे, जो कन्या आवे, जो महा भगवती का स्वरूप बन करके आवे, उनको हम लोग चरण पूजेंगे, क्योंकि वो चरण पूजने योग्य है, कन्या। इसलिए कत्यायन ऋषि ने मांगा कि हे भगवती, मुझे बस तुम्हारे जैसे कन्या चाहिए। श्री भगवान रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे, मनु और शत्रुपा ने क्या मांगा था कि हे प्रभु, तुम्हारे जैसा संतान अगर मिल जाए। प्रभु ने कहा भाई एवं वस्तु, मेरे जैसा संतान में ढूंढ लेता। लेकिन 1 ही सेकंड में प्रभु ने अपना निवेदन बदल दिया। अरे भाई, मेरे जैसा ढूंढे कहां जाऊं मैं स्वयं आऊंगा। जब तुम राजा दशरथ और कौशल्या बन करके श्रीधाम अवध में आओगे, तब मैं तुम्हारा स्वयं का पुत्र बनूंगा। और यहाँ भगवती ने क्या कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने जैसे कहां ढूंढे जाऊं, मैं स्वयं तेरे घर में आऊंगी। और भगवती जगदम्बा ऋषि के आश्रम पर दंपति के पास में जब आई है तो मारे फूला नहीं समाये। और इसका नृत्य और गान और संगीत मणि भैया करवाएंगे। मैं थोड़ा भी शांत बैठा हूं। धन्यवाद पंडित जी। जबकि हम लोग ये भगवती माता की कथा सुनते हैं, और जितनी भी देवी देवता है वो सब मैया के ही आश्रा लेते हैं। और आज हम श्री राधा कृष्णा की ओर ले चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा के स्मरण किया, और क्योंकि राधा भी मैया ही स्वरूप है। तुझको बुलाए तेरा श्याम, तुझको बुलाए तेरा श्याम। राधा मैं तो खड़ा हूँ तेरे प्यार में,
भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि ये आज की बात नहीं है, हम 7 जन्म तक तेरी ही रहा हैं। वो 7 जन्म तक दिल में तुम्हारी राधा मैं तो रहूंगा। वो तेरी कसम राधा तू है हमारे सबसे कहता रहूंगा। मैं तो बदनाम, मैं तो बदनाम राधा, मैं तो खड़ा हूँ तेरे प्यार में। एक जोरदार ताली प्रिया मणि के लिए। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जिसके घर पर ये पावन कथा चल रही है, उससे कितना अच्छा गायक कलाकार के अतिरिक्त एक बहुत अच्छा वक्ता भी है। और आपने कुछ नमूने देख भी लिए हैं, भजन गाते गाते और वक्तव्य करता हुआ कितना प्यार लग रहा था। कल से आप यहाँ बैठेंगे, हम नीचे बैठेंगे। मणि भैया, बहुत आनंद आया सुन करके, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्यारे। सदा खुशी रहे, सरस्वती की कृपा सदैव बने रहे आप पर, यही व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वाद। आइए भाव से हम चलते हैं कत्यायन ऋषि के घर पर। नन्ही सी कन्या समय पा करके स्वयं जगत जननी भगवती उत्पन्न हुई। जैसे दक्ष ने मांगा था, मेरे घर आप मेरी कन्या बन करके आओ ना, तो दक्ष को दिया उसने वरदान कि जरूर मैं आऊंगी, लेकिन हाँ शर्त है हे मान्यवर कि जिस दिन मेरा तिरस्कार होगा तो मैं आपके घर छोड़ करके चली जाऊंगी। और जिस दिन ना भगवती छोड़ करके हमारे घर चली जाती है, वो घर वीरान हो जाता है, वो घर शमशान घाट हो जाता है, वो घर रेत हो जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। आप विचार करें, सोचिए, हमारे घर को रेगिस्तान बनाने के जरिया देख लें। जिस घर में कुलहाल मचा रहती है, रात दिन जिस घर में उपद्रव मचा रहता है, पति पत्नी पिता पुत्र आदि में संघर्ष, वो घर में मां लक्ष्मी तो नहीं आएगी। अगर आई भी लक्ष्मी तो द्वार पर से लौट जाएगी। सांझ और सवेरे द्वार खुला रहे ताकि मां आवे, और मां जब आवे ना तो भर झोली। देखो सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था, और सुशीला कभी मांगी कुछ नहीं, बस वही परिवार के पालन पोषण हेतु बाहर निकल जाती, क्योंकि ब्राह्मणी थी, उसका हक था कहीं भिक्षा मांग करके और अपने घर का बच्चों का पालन पोषण करे। लेकिन देखिए भाग्य कहां ले जाता है मनुष्य का। क्या दुर्भाग्य थी हमारी सुशीला जी की। बच्चे हैं लेकिन मुट्ठी भर चावल नहीं है,
मुट्ठी भर अन्न नहीं है खिलाने के लिए, हमारे पास क्या नहीं है। सोचे जरा, हमारे पास क्या नहीं है खाने के लिए। हमारे पास कितने पदार्थ हैं, हमारे पास द्रव्य है, पैसा है, हमारे पास सब साधन है खाने पीने के सामग्री को जुटाने के लिए। लेकिन विचार करिए, वो बेचारे गरीब लाचार को, जिन्हें अभी सुबह को खाने को मिल गया, शाम को कुछ नहीं है खाने के लिए, उन पर तो हम लोग थोड़ा तरस करें ना। ऐसे लोगों पर दया करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। वहां के जो पिघले हुए आंसू निकलते हैं जब आंख से ना, तो समझ लेना हमारा पत्थर का हृदय पिघल गया। और जब पिघल जाए तो समझ लेना भगवती मैया की अनुभूति हो गई है, मां भगवती की कृपा हमारे अंदर आ गई है। आज कत्यायन ऋषि तो इतने साधारण मानव थे, इतने साधारण संत थे, उनकी धर्म पत्नी भी इतनी प्यारी थी। वो दोनों ने जब कन्या को पाया, आत्मा विभोर हो गए, प्रसन्नता के साथ में झूमने लगे। और मां कत्यायनी देवी की बहुत सारे, आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण जब संदेश मिला रुक्मणी के माध्यम से कि कत्यायनी देवी के द्वार पर पूजा करने के लिए जाऊंगी, पहरेदार सैनिक 1000 लगे हुए। रुक्मणी के भाई वो चाहते थे कि शिशुपाल से इनका विवाह हो, मेरी बहन का विवाह हो। लेकिन भगवान कृष्ण अभी बता रहे कितना जन्म है, 7 जन्म नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए उन्होंने रथ हाका और कत्यायनी देवी के मंदिर से रुक्मणी को अपने रथ पर उठाया है। ये भगवती कत्यायनी देवी है, कल्याण करने वाली। बोलो श्री आदिशक्ति जगदम्बा कत्यायनी देवी की। मां तेरे मंदिर में, मां तेरे मंदिर में एक कोढ़न आई है। मां तेरे मंदिर में एक कोढ़न आई है। काया पर दे, काया पर दे, उन्हें 4 धाम जाना है। मां तेरे मंदिर में 9 देवियों का जागरण है। मां तेरे मंदिर में 9 देवियों का जागरण है। भगवान विष्णु शेषनाग से यह परिणत बना और उनके कान से मैल निकले, एक इस कान से और दूसरा इस कान से, और मैल जैसे निकला भगवान को। बिलीव करना, ब्रह्मा के बीच ब्रह्मा ने छीका तो कौन पैदा हुआ? बारहा। बोलो बारहा भगवान की। तो ब्रह्मा के और मैया पार्वती ने अपने तन को थोड़ा सा मला तो क्या निकला? गणपति भगवान ने निकला। तो आज देखे ना, भगवान के कान से मैल से 2 बड़े बलवान दैत्य पैदा हो गए। सारा संसार मेरा है, संत भी मेरे, संत भी मेरे, अच्छाई भी मेरे तरफ से, बुराई भी मेरे तरफ से, जीत भी मेरा, हार भी मेरा। भगवान कहते हैं ना, अब वो दोनों दानव सब तरफ जल ही जल सोचने लगे, हम कौन? जल में कीड़ा करने लगे,
के ऊपर जल फेंकने लगे और धीरे धीरे बड़े होने लगे। जादुई बच्चे थे ना, दानव श्री भगवान के श्री विग्रह से निकले थे और थोड़ी देर में बड़े हो गए, समझने योग्य हो गए। सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे बात कर रहे हैं, भाई हम कौन? तभी अचानक दोनों ने आकाश में देखा, एक ऊर्जा दिखाई दिया, एक चमक आई। ध्यान लगाया तो मधु ने कहा, हे कैटअप, बोले क्या भैया, देखो ऊर्जा देख रहे हो ना, भगवान के विग्रह से निकले हैं तो बात भी करेंगे ना। शायद संस्कृत में बोले होंगे, संस्कृत में तो बोलो लिखा है, मधु कैटअप की कथा जो संस्कृत में ही लिखा, तो संस्कृत में बोले होंगे, लेकिन हम तो अनुवाद कर रहे हैं। तो लगता है वो जो ऊर्जा दिख रहे हम लोग वहां से पैदा हो। बस दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और तपस्या में लीन हो गए उसी ऊर्जा को देख देख करके। वो ना हो तुम ही हमारी जननी हो। आकाशवाणी हुई, प्रसन्न हो गई देवी। हे मधु, हे कैटअप, मैं तेरे तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? अरे देवी, हे मेरी मां, उनको बीज मंत्र भी आने लगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। सब बोले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। क्या वरदान चाहिए? हे देवी, हे मां, हम लोग भगवान हो जाए। बोले हो जाए। और हे देवी, हम अमर हो जाए। बोले नहीं हो सकता, नजदीक वाला मांगो। तो ऐसा करो देवी, हम लोग को कोई मार ना पाए। हाँ, अगर कोई मारे तो हम अपने इच्छा से मरे, और ऐसी जगह हम मरे जहां जल न हो, और इधर जहां है सृष्टि के शुरुआती दौर में सब जल ही जल। बल पा गए, ये भी लिखा तथास्तु। बस इस पृथ्वी पे बहुत मधुर कैटअप है, जहां कुछ मिल गया ना, फिर मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा नाता। अरे कैसा नाता रे, कैसा कैसा नाता रे, मन फूला फूला। और फूले रहे, अरे हम तो बलवान, हम तो विद्वान, हम तो बुद्धिमान। देवी ने कहा जाओ, क्यों करना, करो। ब्रह्मा जी को देख लिया, कमल के आसन पर विद्यमान ब्रह्मा। बोले हे ब्रह्मा, आओ लड़ो। अरे ब्रह्मा का लड़ने वाला भाई, सृष्टि को बनाने वाला, वो क्या लड़ेगा? उसके पास कौन सी हथियार है? वो तो हाथों में बेल ली है, जब की माला ली है, तो क्या लड़ेगा? सोचा भैया ये बलवान देख तो तंग करेंगे, भागो। ब्रह्मा जी निकले, अपने कमल के आसन पर से उतरा और डंडी के माध्यम से सीधे सड़क गया नीचे।
और जैसे पहुंचा तो कहां से निकले ब्रह्मा? भगवान विष्णु के नाभि से निकले हैं। कहां लैंड हुए? सीधा श्री नारायण जी के पास में। शांतकारं भुजगशयनं उद्घनाभं सुरेशं अविश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमनं वंदे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे हमें कल परसों में हेमेश कुछ कैमल स्तोत्र सुनाए गए हैं, बहुत आधुनिक बोलते हैं। इतना उपद्रव किया कि देवता लोग भी परेशान, इंद्र पर भी धावा बोल दिया। बार बार ब्रह्मा जगा रहे हैं भगवान विष्णु को, जागो हे नारायण जागो, हे नारायण जागो। भगवान अपने घोर निद्रा में डूबे हैं, योगी निद्रा के वशीभूत भगवान सोए हैं। भगवान ब्रह्मा दुखी हो गए, मधु कैटभ आ गए। अरे हे डरपोक, यहाँ छुपा है, अब युद्ध करो। हाँ, इनके साथ में युद्ध करेंगे हम। कौन है ये? जगाओ उनको। भगवान विष्णु को ललकार दिया उन्होंने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं युद्ध करते हो तो इनसे युद्ध करूंगा। भगवान नारायण के आंख खुल गई और देखा मधु और कैटभ ब्रह्मा के पीछे लगे हुए हैं। और तभी श्री नारायण ने अपना चक्र सुदर्शन संभाला और अपने बलवान हाथों से दैत्य पर आक्रमण किया। लेकिन देवी का वरदान है, क्या वरदान है? इच्छा मृत्यु, मरने वाले नहीं है। और जब मधु पर थक जाए तो कैटभ लड़े, और कैटभ थक जाए तो मधु लड़े। ऐसे 5000 वर्ष बीत गए लड़ते लड़ते। कितना? 5000 वर्ष बीत गए। और तभी नारायण भगवान ने सोचा ये मेरे बस की बात नहीं है। भगवती जगदम्बा प्रारंभा आदि शक्ति को उन्होंने ध्यान किया और भगवती प्रकट हो गई। कटाक्ष सुंदरी रूप धर करके नारायण को इशारा कर दिया, घबराओ मत, हे देव, मैं अपना कुछ बंदोबस्त कर दिया। देवी ने ऐसा मुद्रा किया, ऐसा मुखमंडल बनाया, ऐसी आकृति बनाई कि मधु और कैटभ देखते रह गए। भाई ये सुंदरी कौन? काम की इच्छा से बोले हे नारायण। बोले क्या? वर मांगो। तेरी नारायण बोला अब तुम लोग मांग लो वर, अब तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। अरे तू क्या मारेगा? तू वर देने लायक के है ही नहीं ना, हमसे वर मांगो, हम तो देने के लिए आए। दोनों मधु पर कैटभ ने कहा वर मांगो। भगवान बोले मौका अच्छा है। देवी ने भी इशारा कर दिया, बोले मांग लो। नारायण वर बोले क्या मांगे? बोले इच्छा मृत्यु। बोले तुम लोग मेरे हाथों से मर जाओ। तो मधुवर कैटभ बोले तथास्तु। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना जाए, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा। अहंकार के बस में दोनों भगवान से कहे वर मांगो। भगवान ने कहा मेरी हाथों से तेरी मृत्यु हो जाए। अरे मैंने तो एक और वर मांगा। बोले क्या? बोले जहाँ पानी ना होगा वहां हम मरेंगे, यहाँ तो सर्वत्र जल ही जल है। भगवान नारायण ने अपना उस विश्व विराट रूप का प्रदर्शन कराया। बड़े हो गए भगवान और पानी से भी बाहर आ गए। मधु को लेटाया एक जंघा पर और कैटभ को लेटाया अपने दूसरे जंघा पर। चक्र सुदर्शन से कहा जाओ काट दोनों का चक्र सुदर्शन निकला भगवान के हाथों से, यहाँ से और सीधे गए और मधु
और कैटअप की मृत्यु को घाट उतार दिया। बोल श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की, बोल श्री नारायण भगवान की। रेडियो रिश्ते का आज का प्रसारण हम यहीं पर विराम कर देते हैं। कल आपके बीच ठीक 7:30 बजे। आज बहुत व्यस्त था मेरा जीवन, सुबह से भाग रहा हूँ, ऐसा भाग रहा हूँ कि जैसे कोई क्या बताए, जिसके कोई गंतव्य नहीं मिल रहा, ऐसे भाग रहा हूं। तो भगवान की कृपा आपके बीच में समय से पहुंच सका, 10 मिनट देर में, लेकिन पहुंचा जरूर। आइए हम लोग भगवती मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करें। और मैं चाहूंगा कि कई फाइनेंशियल्स, HNC फाइनेंस लिमिटेड कि किरण कुमार के सौजन्य से नवरात्रि का प्रोग्राम आपके बीच में आ रही है, जो बहुत ही अच्छे मोगज ब्रोकर हैं। साथ में इंश्योरेंस का हर एक समस्या को आपको हल कर देगा। वो बहुत सालों की उनकी तजुर्बा है इस फील्ड में, तो आप बिल्कुल किरण कुमार से संपर्क करिएगा। अब आपको किसी प्रकार के भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर उनसे संपर्क करिए। आउट टू 1-206-9307, फिर से आउट टू 1-206-9307। और पुनः एक बार MD महोदय शिवन सिद्धांत को जोरदार ताली उनके बहुत ही होनहार काबिलियत पर। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन नर्सिंग with the highest mark in the Dean Award of the University। धन्यवाद शिवम, सभी को शुभ रात्रि, जय श्री सीताराम।